ये क्लासेस रिकॉर्डिंग उस स्टूडेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, जो बच्चे किसी कारणवश बीच में क्लास लेफ्ट कर देते हैं या फिर उनका नेटवर्क इशू हो जाता है। जब भी कभी आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़े आप एक बार मुझे मैसेज कर देना क्लास के साथ। जैसा कि ये डे 3 है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आज की क्लास में मैं ये सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस हो रखे हैं क्या? जो बच्चे हमसे आज जुड़े हैं उनके लिए मैं आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे पहले 9x² अपने पास है, 24xy है और यहाँ पे 16y²। जो पहले लिखा हुआ है उसको देखोगे यानी ये 3x² हो जाएगा। जो लास्ट में लिखा हुआ है ये 4y² हो गया। इन दोनों के बीच में अपने को लिखना पड़ेगा 2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अपने को लिखना पड़ेगा कितना, 2। फिर लिखोगे पहले वाले, फिर लिखोगे जो दूसरा वाला है। अब ये देखोगे ना 24 ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 24, यानी 3x+4y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पहला वाला, ठीक। अब ये सेकंड वाले का आंसर देखते हैं। सेकंड वाले आंसर देखोगे, ये जो आपका 4s² + 20st, ये है 25t। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रीवियस क्लास में ही बना रखे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले वाले को लिखोगे 2s का होल स्क्वायर, लास्ट वाले को लिखोगे 5t, यानी 5t² है ना, तो 5t का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच में लिखोगे 2 और यहाँ 2s और फिर लिखोगे 5t। अब ये देखो ना मिडिल टर्म ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जा रहा है, 2s + 5t। तो यहां से स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टर कंप्लीटली, हमने इसको कंप्लीटली फैक्टर कर रखा है, ठीक है। इसको एक स्टेप और अगर लिखने का इस इच्छा है तो आप ऐसे करके, स्क्वायरिंग कहने का मतलब इसी चीज को 2 बार करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, अब देखेंगे आगे का क्वेश्चंस। और आज ही के क्लास में आपको एडवांस क्वेश्चंस भी कराई जाएगी, इसीलिए जरा संभल के बैठिएगा क्लास में। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पहले सभी लोग ट्राई करेंगे बनाने का। अगर पहले से बना रखे हैं तो देन अच्छी बात है, नहीं बना के रखे हैं तो यहाँ मेरे साथ सॉल्व करेंगे। हर कोई मैथमेटिक्स सीख सकता है मैथ्स प्रिय के साथ। पहले 49x² है, 28xy और यहाँ पे 4y², ठीक। गुड सर, आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चेक कीजिए, चेक कीजिए, हाँ मेरा भी आंसर सही है, आपका भी आंसर सही है। ये 49 को लिखोगे 7, एक्स के लिए लिखोगे x, लास्ट वाले को लिखोगे 2y का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में दो तो अपने को चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। अब बच गया पहला वाला, तो पहला वाला लिखो। अब ये दूसरा वाला है तो दूसरा वाला लिखो। क्या ये मिडिल टर्म एडजस्ट हो पा रही है? क्या ये मिडिल टर्म एडजस्ट हो पा रही है, ये वाला? ये कौन सा सिंबल आ गया जी? ये वाला। बोलोगे हाँ सर ये तो एडजस्ट हो पा जा रही है। कौन सा? हाँ ये देखो, ये जो यहाँ पे 28xy है, इसको हमने 2 × 7x × 2y लिख दिया। इस तरह से ये हो जाएगा 7x + 2y का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो आप 2 बार भी लिख सकते हो, या आंसर को इतना ही तक छोड़ सकते हो। हम्म। अनुष्का जी आपसे बन रहा है क्या क्वेश्चन 4? ये वाले देखिए, 64p² +
32 पी क्यू प्लस 4y3 क्यू स्क्वायर। यहाँ लिखोगे 8 पी स्क्वायर, ये लिखोगे 4। अले अले अले, यहाँ पे तो 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखोगे 2/3 ऐसे करके लिखेंगे स्क्वायर। क्या इन दोनों इन दोनों की हेल्प से क्या आप मिडिल वाले टर्म लिख सकते हो या नहीं? बोलोगे सर जी लिख के देखते हैं, ट्राई करने में क्या ही जाता है। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऊपर वाला आ गया और यहाँ से 3। ठीक है, तो इस तरह से आ गया 8p+2y3 और ये आ गया क्यू। बोलोगे सर जी बच्चा गलती कहाँ करता है? बच्चा गलती करता है लिखने में ही। ये जो 9 लिखा है, क्यू लिखा है, 9 9 जो लिखा है ना उसको ऐसे करके लिख देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसके बाद 9 और क्यू क्या है। तो लिखने में गलती नहीं करना है। तो मेरे दिल का चैन। अब नीचे वाले दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट मेरे साथ सॉल्व करेंगे। देखो 5 नंबर, ये लिखा हुआ है 3a² + 4ab +4y3b²। ठीक है, ऐसा करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना लिखा हुआ? 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना लिखा हुआ? और यहाँ पे 3। सबसे पहले ऐसे करके 3 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9a²। यहाँ पे लिखेंगे 12ab। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे 4b²। ये जो 3 है ना, अब इसको चुपके से 1/3 बाहर ही कर देते हैं। अब ये हो गया आपका 9a² + 12ab + 4b²। ये हो गया 1/3। 9 वाले को क्या लिखोगे? 3a²। इसको क्या लिखोगे? 2b²। इन दोनों के बीच में क्या लिखोगे? इन दोनों के बीच में तो पहले 2 लिखोगे, उसके बाद पहले वाली और ये दूसरी वाली। हम्म। ठीक है, ये आ गया 1/3। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 3a+2b, 3a+2b, और यहाँ से लिख लेंगे स्क्वायर। ये हो गया 1/3, 3a+2b, फिर हो गया 3a+2b। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। जितने भी स्टूडेंट है उनमें से टोटल 5 स्टूडेंट ने आंसर दिया है। जो स्टूडेंट बना पा रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, अपनी आदतों में सुधार कीजिए, आंसर दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा? सिर्फ उसी तरह से बनेगा जैसे हमने अभी जस्ट बनाया है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 9 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और ये एस लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है 6, ये एस लिखा हुआ है भी। बच्चा सिंबल लिखने में गलती ना करे, मतलब ना करे। इसके नीचे में कितना 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, 5 को इस तरह से लिख लेना। तो यहाँ पे करना है 9s², यहाँ पे करना है 30s भी, यहाँ पे करना है कितना पता है, 25v²। तो ये आपका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9s² +30 SV +25 ना, 25v²। आप चाहो तो एक दो स्टेप कम भी लिखोगे ना, तो किसी बात की दिक्कत नहीं है। और ये आ गया 5v²। आप जहां कहीं से भी क्लासेस कर रहे हो, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखें और मेरे साथ साथ स्टेप को करें। ठीक ना, ऐसा नहीं है मैं बहुत तेजी से सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 3s + 5v और यहाँ से हो गया स्क्वायर। 3s + 5v स्क्वायरिंग है तो इसी को दो बार लिख लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अपने को वैल्यू भी निकालना है। देखो 79a इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस पे डिपेंड करता है। देखो a - b के होल स्क्वायर में के बारे में मैं पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद देखो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम सब पढ़ने वाले हैं वो a - b का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, ये होता कैसे है, कैसे बनता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। देखो जो a + b था, ठीक ना, इसका स्क्वायर के बारे में तो हम सब जानते ही जानते हैं। लेकिन a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये जो होगा a प्लस माइनस का b, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा a यानी पहला वाला का स्क्वायर प्लस माइनस b है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों के बीच में लिखते हैं 2, पहला वाला और यहाँ पे दूसरा वाला। तो ए का तो a² समझ में आता है। ये जो आपका b लिखा हुआ है, ये जो आपका b लिखा हुआ है माइनस में, तो क्या हो जाएगा b²। अब ये ए बी तो ए बी लिख लोगे और यहाँ से 2ab, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a² - 2ab प्लस का b²। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो प्लस। देख लें, समझ जाए। अब इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। देखो ये आ गया आपका 79 का स्क्वायर। 79 का बोले तो यानी 80 - 1 का स्क्वायर, ठीक ना। यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लिखेंगे माइनस, ठीक है। 80 × 1। तो यहां से 80 को करोगे तो ये आ जाएगा कितना पता है, 6400। ये आ जाएगा 1। यहां से आ जाएगा आपका कितना, 160। प्लस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 6401 -160। तो यहां से आप माइनस करोगे तो वन में से ऐसे करके 6401।
और यहाँ से 160 माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 143 में से 2, और ये 62 4 4। ये हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बनाया। 193 कैसे बनेगा उस पर विचार करते हैं। ये जो 193 है ये 200 के करीब है, तो इसको लिखोगे 200 - 7। तो यानी पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, लास्ट वाले का स्क्वायर कीजिए, और इन दोनों के बीच में लिखोगे 2, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस लिखा हुआ। तो 200 और यहाँ 7, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ ऐसे करके 2 0, 49। ठीक, 4 यानी 28 2 0। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 400049, और इसमें से 2800 माइनस। हम सब इसको आसानी से कर भी सकते हैं, कैसे? 400049 और इसमें से 2800, ये हो गया 492, और ये आ जाएगा 7, और ये 37, यानी 37249। करने का भी शॉर्ट भी मेथड है जो आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। 37249, गुड। ओ खुदा, ये वाले आंसर देखिए आप सभी लोग। ये किसके करीब है तो बोलोगे मेरे करीब नहीं, 300 के करीब। पहले वाले को पहले स्क्वायर करेंगे। आप जहां कहीं से भी क्लासेस कर रहे हैं इन चीजों को खुद से करने की कोशिश करें। इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है माइनस, तो लिखोगे माइनस। इन दोनों के बीच में तो 2 लिखोगे, 300, और यहाँ 9 2 0, फिर 2 0 माइनस 6 2 0 प्लस का 1। 9 2 0, और यहाँ से 6 0 0, यह हो गया 1048 894। चैप्टर के स्टार्टिंग में सभी लोग ध्यान देंगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कुछ बातें आपको सिखलाई थी, उन बातों पे जरा रिकॉल करते हैं, ठीक ना? थ्री कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्ड नंबर, जैसे 1 4 और 9। ठीक, पहले वाले और लास्ट वाले को ऐड करो, ठीक ना? और मिडिल टर्म को, फर्स्ट प्लस लास्ट, इन दोनों को ऐड कीजिए, माइनस ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो ये जो आपको आंसर आएगा हमेशा 2 आएगा, 2 ऑलवेज। ठीक, कोई भी नंबर हो उस केस में, कोई भी नंबर हो उस केस में। याद आया? जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमने लिख लिया, एक लिख लिया 9,
1625। ठीक ना। पहले और लास्ट को ऐड कीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा जी? 3 4 5। तो ये आ जाएगा 25 प्लस -32। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 34 - 32। यानी दो हमेशा कुछ भी हो जाए, दो तो आएगा ही आएगा। इस चीज को करते हैं प्रूफ। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस माय डियर? कैसे हो आप सर? यस सर। ओके बालक, देखो। थ्री कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, थ्री कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। देखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है। जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 4 + 16 माइनस का 18, तब बोलेंगे सर जी कितना आ गया? 2 आ गया। अब कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। अगर हमने यहाँ 3 है, तो 3 + 1, और ये क्या है? 3 - 1। बात की गहराइयों को समझिए। कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब एक का अंतर होना चाहिए। अगर ये हमने ये n माना है, तो इसके आगे आने वाले n+1 और पीछे आने वाले n-1। जैसे आप पढ़ते हो 9th क्लास में ना। हाँ सर, उसमें तो बैठते हैं, पढ़ते तो ट्यूशन में। इधर देखो, 9th है ना, एक क्लास आगे यानी 9+1, एक क्लास पीछे तो 9 - 1। अगर ये क्लास n है, तो एक आगे वाले क्लास n+1 और एक पीछे वाले क्लास n-1। बस। ये चीजें कितनों लोगों को समझ में आया कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब? गुड। ठीक। कॉन्जिक्यूटिव कैसा? स्क्वायर नंबर है ना, तो अब कर लेंगे स्क्वायर। तो n वाले का तो स्क्वायरिंग अपने को समझ में आता है सर, ये तो हो जाएगा n²। बहुत अच्छी बात है। और ये n-1 के बारे में क्या ही कहना। और ये जो लास्ट में n+1 है, इसके बारे में भी क्या ही कहना। अब अपने को क्या प्रूफ करना है जी? ठीक ना। फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, इन दोनों को सम करके ट्वाइस ऑफ मिडिल। ठीक। करते हैं। देखो, फर्स्ट में कितना होगा? तो n-1 का होल स्क्वायर। लास्ट में कितना होगा? n+1 का होल स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ क्या कर लेंगे? n²। a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा n² माइनस का 2n प्लस का 1। इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा जी? बोलोगे मैं बताऊं? n² प्लस का 2n प्लस का 1। a² पहला वाला स्क्वायर, दूसरा वाला स्क्वायर, इन दोनों के बीच में दो लिखे माइनस। पहला वाला स्क्वायर, दूसरा वाला स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। और हमने यहाँ पे लिख लिया 2n²। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये 2n से ये 2n कैंसिल हो गया। n, n+n² + n², तो ये बच गया आपका 2n²। ये वाली 1, ये वाली 1 से चिपक के कितना बन जाएगा? 2, 2n²। तो आपका ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एस्थेटिक फील आ रहा है ना जी। फिर यहां से कितना आ गया? 2।
ये कैसा आ गया? प्रूव्ड। हमने कर लिया, वो भी काफी अच्छे से प्रूफ कर लिया। जो बच्चे फॉर्मूला भी प्रूफ करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, देखो। प्रूफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो इसी चीज को दो बार लिखना है, ठीक ना? तो यहाँ पे लिखोगे ए और यहाँ पे लिखोगे ए प्लस बी। ये ए हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और जो बाद में लिखा हुआ था ना, ये डिब्बा वाला से लिखा हुआ था ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया, फिर ऐसे कर लिया। पहली बार हमने ए से मल्टीप्लाई किया था, अब हमने बी से मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा बी ए प्लस का बी स्क्वायर। ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा? 2ab। तो इस तरह से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ। ए बी और बी आपस में बराबर होता है, जैसे 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2, यानी ए बी इक्वल टू कितना? बी। बात कुछ ये वाले भी अब प्रूफ कर ही लीजिए। ए माइनस बी का प्रूफ करना होगा तब बोलोगे सर जी पहला वाला का स्क्वायर दूसरा वाला का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 2, बीच में माइनस लिखा हुआ है, इसलिए लिखेंगे माइनस। अब प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी जो दूसरी बार लिखा हुआ है उसको दो बार लिखेंगे। पहली बार में ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, माइनस बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी गाइस। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी, यहाँ पे आ जाएगा बी ए प्लस का बी स्क्वायर। ये माइनस ऐसे और ये वाला माइनस ऐसे, तो कैसा हो जाएगा? प्लस। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2ab। अले 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 गलत लिख दिए ना, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों तो होगा ऐड, और लेकिन साइन किसका लिखा है? माइनस। तो ये क्या हो गया? प्रो। ओजी। समझ में आया क्या? अब आपके स्क्रीन पे दो ऐसे तस्वीर मैं दिखलाऊंगा। हम्म, अरे भाई साहब, ये तो अलग ही लेवल का है। हम्म ये क्या सोच रही होगी? देखो, ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर फाइंड आउट हो गया, ठीक ना? इधर देखें सुहानी, इधर देखें। अब ए प्लस बी, इसको मन में आया, ओ ए बी तो हो गया, इसके आगे तो मन ने को 6 भी मिस सिखाई थी, तो यहाँ पे सी लिख लेती हूँ। अब इसका स्क्वायर क्या लिखूंगी, ठीक ना? पहले याद करा देते हैं, देखो 3 लिखा हुआ है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक ना?
3 बार हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी लिख लिया। अब 3 बार दो भी लिख लेंगे। दो लिख लिए, फिर से दो लिख लिए, आगे जगह नहीं है तो नीचे दो लिख लिए। ठीक ना। ए बी सी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी। बी को बी सी के साथ करेंगे तो बी सी। अब सी का कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता ना, सी हो। ए बी, बी सी, सी ए। लिखना आसान है अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें तब। तो ऐसे करके आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, सिग्मा हो गया ये तो। देखो लड़का लोग का कैसा देखो लड़का लोग का कैसा फिगर बना दिया। देखो, देखो कहीं लड़का लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है तब कैसे करेंगे सॉल्व। देखो 3 टर्म लिखा हुआ है तो एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिख लिए ना। अब 3 बार दो लिख लो। टू, टू, टू। एक्स को वाई के साथ, वाई को जेड के साथ, जेड को एक्स के साथ। हो जाए सबसे याद। ओके डियर। इस तरह से हमने कितना आइडेंटिटी पढ़ा, तो इस तरह से हमने 3 आइडेंटिटी आपको बताया है। कोई दिक्कत की बात। इसी में अगर आपसे ऐसे पूछ ले तब क्या करोगे भाई साहब। ए प्लस बी माइनस का सी। बोले सर ये तो फॉर्मूला आपने कभी मेरे को सिखाया नहीं। लेकिन आप सीख रहे हो मैथ्स प्रिय से। ऐसे देखो ए प्लस बी, अगली बार भी हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी। बोलो ये क्या बात हुई सर, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है। अब लिखेंगे ना माइनस सी। बात तो उतना ही है ना जी। हमने प्लस लिख लिया और ब्रैकेट को माइनस में लिख लिया। अब इसको ऐसे करके स्क्वायर करते हैं। देखो पहले वाले का स्क्वायर करोगे वो तो समझ में आता है, दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे ये भी समझ में आता है, तीसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो ये थोड़ा देर के लिए अपने को पड़ेगा समझना। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद टू लिखते हैं, इसके बाद भी टू लिखते हैं, इसके बाद भी लिखते हैं टू। ठीक ना। ए को बी के साथ लिखना है तो यहां पे लिखेंगे ए बी। बी को सी के साथ नहीं, इस बार सी क्या है माइनस में, तो जब भी साइन आए तो उसको ऐसे करके हर्ट इमोजी करके लिखना है ना। सी को ए के साथ तो यहां लिखेंगे माइनस सी और यहां पे लिखेंगे ए। ठीक है। और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2ab। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वाली माइनस। अब बोलेगा वाओ 2bc। अब ये माइनस इधर आ जाएगा 2ca। बोलेगा सर मेरे को इतना करना पड़ेगा क्या। देखो याद कैसे रहेगा वो देखो। सी अगर निगेटिव है ना तो जहां जहां सी है वहां माइनस हो जाएगा। जैसे ये सी है तो ये माइनस हो जाएगा, ये सी है यहाँ पे सी है तो इसमें सी नहीं है कोई दिक्कत।
इसमें तो माइनस करोगे, लेकिन स्क्वायर जैसे ही करोगे तो हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आप एक लाइन में लिख सकते हैं। कल हो के अगर ऐसे आ गया तब a - b + c, ये वाला स्क्वायरिंग आ गया तब बोलोगे ये तो मैं लिख लूंगा सर, कैसे? a² b² c²। अब देखो तो ab, इसमें क्या आ जाएगा माइनस, क्यों? क्योंकि इसमें तो b माइनस, तो -2ab। bc तो -2bc। अब देखो इसमें c है ना, c, यहाँ पे c और a दोनों प्लस है, b नेगेटिव है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे प्लस का 2c। कोई दिक्कत? एक और देखो, a - b - c का स्क्वायरिंग वाला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। a² प्लस का b² प्लस का c²। 2 यहाँ भी, 2 वहां भी, 2 यहाँ भी, हर जगह 2। 2ab लिखते हैं ना, ab यहाँ निगेटिव है ना, 2ab लिखते हैं। गलती करके क्या ही करोगे, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? ये तो शायरी हो गया। अब सी है, सी के जगह पे -c और ए के जगह पे ए, तो ये आ जाएगा a²b² c²। तो यहां से आ जाएगा कितना पता है, ये वाली टर्म यानी -2ab, ये क्या +2bc, ये क्या -2c। एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक ना? यस सर, आ गया समझ में। देखो ये थोड़ा समय देना पड़ेगा इस पे आपको, ठीक है? हिमांशु, लक्की, अनुष्का, आशीष, इन सब चीजों पे आपको समय देना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, नहीं तो याद तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? समझ समझ के समझोगे तो एक दिन समझ ही जाओगे, नहीं समझोगे तो बाद में इतना तो समझ में आ जाएगा, जब समझाया जा रहा था उस समय हमको समझ लेना चाहिए था। दूसरा हो गया ना जी। उफ। ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना? ये तो होगा नेक्स्ट क्लास में। बोलोगे सर आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में अब आप पढ़ने वाले हो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक ना? कॉन्सेप्ट और, ठीक, जेई का एग्जाम दोगे उसके लिए या फिर नीट का एग्जाम दोगे उसके लिए, ठीक है? जरा ध्यान से सभी स्टूडेंट पढ़ना, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड रहेगा। देखो, सॉल्व रूट अंडर
5 प्लस 2√6, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक। हम में से एक से दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट ये सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है ना? कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को सीखते हैं। सर इस फॉर्मूला का यूज कब होता है? b² - 4ac। देखो आप जो बोल रहे हो ना, d = b² - 4c, इसमें एक ए मिसिंग है, बताओ ए का इंपॉर्टेंस नहीं है जी? तो ये हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, इस समय इस चीजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अभी से हमने कितना, 40 मिनट्स पहले ये चीजें टेंथ वालों को पढ़ाया, आपको भी सिखला देंगे। सर ये आता है हमको हिमांशु। बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी के लिए। देखो, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो ये जो अंदर में चीजें लिखी हुई है ना, इस पे ध्यान करते हैं। बोलेंगे इसमें ऐसा क्या बात है ध्यान लगाने के लिए? ठीक है। ये जो हमने जहाँ पे टू लिखा है ना, ऐसे करके टू, ठीक ना, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5 आ जाए। ठीक ना? √6 है ना, √6 बोले तो √3 इंटू √2, उसको उसमें इसको इसमें। ठीक। ठीक है। ये अब इसका स्क्वायर यहां लिखते हैं। ये एक प्रोसेस बताया जा रहा है जो आप फॉलो करें। ठीक है। अब ये जो √2 है ना, इसको आगे करके स्क्वायरिंग करते हैं। बोलोगे इससे क्या होगा? कुछ तो हो गया है। लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है क्या? चार्ज तो है लैपटॉप। कोई बात नहीं, हम भी आपकी तरह मायूस हैं। देखो, इधर सब स्टैंड, ये जो आप जैसे ही √3 का स्क्वायर करोगे, ठीक ना, √3 का आप जैसे ही स्क्वायर करोगे ये वाले को, तो ये क्या बन जाएगा? 3। ये क्या बन जाएगा? 2। 3 + 2 कितना हो जाना है? 5। इट मीन जो ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को हमने एडजस्ट किया है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस, अरे भाई ये तो खुद से मिट जा रहा है। रुको पेन चेंज करने दो। बताओ, √3 प्लस √2। तो इसका आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2। इफ √3 प्लस 2√2 इक्वल टू x प्लस √y, देन वैल्यू ऑफ x प्लस y का क्या वैल्यू हो? जी, 1 2 3 नन। थ्री। जिनका आंसर 3 आया है, सुहाने बिल्कुल सही आंसर बताइए।
भाई हो गया। टॉपिक। ठीक है ठीक है। गाइस, बन गया क्या आपसे? हल्का। लक्की। वाह, कैस कितना अच्छा आंसर बताया। √3 + √2। अरे भाई साहब, गुड। सुहानी आपसे बना, सुहानी जी। अनुष्का। आशीष। आशीष आपसे तो ये बन जाना चाहिए। पीयूष। मेरा मॉनिटर जी। देखो, √3 + 2√2। दो को तो पहले से रख लो, इसको कुछ करना ही नहीं है। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, √2। इसमें कुछ नहीं तो कितना लिखा हुआ है, 1। मल्टीप्लाई करके तो आप देख सकते हैं गाइस। तो रूट पहले वाले को ऐसे करके स्क्वायर करेंगे, 2। अब 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1। तो ये a² + b² पे नहीं आ गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √2 + 1। इसको अच्छे से लिखेंगे तो 1 + √2। कंपेयर कीजिए गाइस, यानी ये हो गया x और ये हो गया y। कंपेयर करोगे, तो x = कितना आ जाएगा, 1। y = कितना आएगा, तो बाहर वाला बाहर वाले के इक्वल, अंदर वाला अंदर वाले के इक्वल। तो 1 + 2 कितना करोगे, 3। तो इस तरफ से आंसर कितना आ जाएगा, 3। लेट मी चेक। प्रियांशु मिश्रा जी, मिश्रा जी का आंसर आ गया जी। गजब। इफ 11 प्लस 9 2 ऐसे रहेगा तब। ऑप्शन ढूंढ रहा है, सब बनाओगे या ऑप्शन ढूंढोगे जी? ये जो आपको लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इसको कुछ काम कीजिए, ऐसा कीजिए 72 जो लिखा हुआ है, इसको कीजिए ऐसे, फिर कीजिए ऐसे, फिर ऐसे कुछ कुछ करते रहो। बन जा रहा है तो सही है, नहीं बनेगा तो क्या ही कर सकते हैं। सर आंसर 18 होगा। 18 होगा? भाई साहब, मैं तो डर गया। इसमें तो तो हम सबका। 3, यानी अपने को 1 2 तो बाहर में रखना है, ये तो कन्फर्म हो गया है। 1 3 और बाहर में आ गया, ये भी कन्फर्म गया। 1 3 अभी भी है जिंदा अंदर में। ये तो 2 आ गया फॉर्मूला से। ये 3 का लिखोगे, 3 का स्क्वायर। ठीक। 2 a, और यहाँ से √3। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। तो यानी 9 9 2। अरे भाई साहब, कुछ तो गलती हमने किया क्या? 3 3 जा 9, 9 3 जा 12 हो जाएगा ना। जहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना, वहां पे 12 लिख लेते।
क्योंकि 12 आना भी तो चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3 प्लस अंडर रूट 3। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर A और रूट अंडर B। तो ये 9, ये जो 3 है, इसको क्या लिख सकता है, रूट अंडर 9 और रूट अंडर 3। तो यहां से आप बोल सकते हो A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू 9 और B का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरह से 927। लक्की, आंसर एक बार चेक कीजिए सर, रॉन्ग क्वेश्चन का राइट। बस बस बस। यहाँ पे 12 ही होनी चाहिए, 12 के अलावा कुछ भी डिजिट रहेगा तो वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज का होमवर्क दे रहा हूँ। ये सब बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा A - B के होल स्क्वायर पे। हो जाना है तो अच्छी बात है, नहीं ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा सबको, ऐसा कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। डे 2, डे 3 हो गया, डे 2 हो गया।